अब हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन दूती कविता से पैराग्राफ नंबर 10 से शुरू करेंगे। तू जाती है सखल तलही, वेग वाली बड़ी है, तू है सीधी तरल हृदया, ताप उन्मूलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती, वायु तेरा भरोसा, जैसे होए भगनी, बिगड़ी बात मेरी बना दे। सकल सभी जगह पर, स्थल स्थानों पर, वेग वाली तेज चलने वाली, सीधी सरल तरल हृदय कोमल दिल वाली, ताप उन्मूलती है दुखों को नाश करती है, उन्मूलती नाश ताप दुख। जी में मन में तेरा भरोसा, तुम्हारे पर विश्वास करती हूँ। भगिनी बहन, बिगड़ी बात बिगड़ी हुई दशा को सुधार दे। तू जाती है सकल तलही, बड़ी वेग वाली। राधा पवन से कहती है कि तुम तो सभी स्थानों पर जाती हो, वेग वाली बड़ी है और तुम्हारी गति बड़ी तेज है। अर्थात तुम सभी स्थानों पर बड़ी तेज गति से जा सकती हो। तू है सीधी सरल हृदय और तुम स्वभाव से बड़ी सीधी हो, तरल हृदय कोमल हृदय वाली हो, अर्थात दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाती हो, ताप उन्मूलती हो और दूसरे के दुखों का नाश करने वाली हो। मैं हूँ जी में बहुत रखती, वायु तेरा भरोसा। राधा कहती है कि हे पवन, मैं अपने दिल में तुम्हारे पर बहुत विश्वास रखती हूँ। जैसे भी होए भगनी, हे बहन, जैसे भी संभव हो सके, बिगड़ी बात मेरी बना दे। तू मेरी बिगड़ी हुई बात बना दे, अर्थात मेरे प्रियतम से मुझे मिलवा दे। हे पवन, मैं अपने मन में बहुत बड़ा भरोसा रखकर तुमसे अपनी पीड़ा दूर करने की बात कह रही हूँ। विशेष राधा की विरह व्यवस्था का वर्णन है। श्री कृष्ण से मिलने की बेचैनी है। अनुप्रास अलंकार है। भाषा सहज सरल स्पष्ट और भावों को अभिव्यक्त करने में सफल हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचल धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी, जो है प्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है, मेरा सूना सदन तज के, तू वहां शीघ्र ही जा। कालिंदी यमुना तट किनारा, घना घना गहरा रम्य सुंदर उद्यान बगीचा, धवल सफेद गृह घर, पंक्तियों से सुंदर लाइनों से प्रशोभी सुशोभित है। न्यारा नगर अलग ही है। प्राण प्यारा प्राणों को प्रिय लगने वाले कृष्ण, सूना सदन खाली घर, तज के त्याग कर, तू वहां शीघ्र जा, जल्दी ही चली जा। कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, हे पवन, यमुना के किनारे पर जहां घने और सुंदर बाग है, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से सुशोभित, वहां पर ऊंचे ऊंचे सफेद रंग की महलों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। जो है प्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है, मेरे प्राणों से प्रियतम श्री कृष्ण, उसी न्यारे उसी अद्भुत उसी अनोठी उसी अद्वितीय मथुरा नगरी में है। मेरा सूना सदन तज के, अब तू शीघ्र ही मेरे सूने घर को त्याग कर तू वहां शीघ्र ही जा, जल्दी से वहां पर चली जा। अर्थात तू शीघ्र ही मेरे सूने घर का त्याग कर वेग से श्री कृष्ण के पास या मथुरा नगरी में चली जा। विशेष राधा की व्याकुलता है। कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रबल है। मथुरा नगर की सुंदरता का वर्णन है। वर्णात्मक शैली है। भाषा सहज सरल और भावों को प्रकट करने में सफल हुई है। नेक्स्ट पैराग्राफ। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली अमित कितनी कुंज पुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जाना विश्राम लेना। जो ही जैसे ही मेरा
भवन घर तज त्याग कर, अल्प थोड़ा शोभा वाली सुंदरता से युक्त, अमित लंबी विस्तृत जिसकी सीमा नहीं हो, कुंज पुंज झाड़ियों के समूह, प्यारी छाया कोमल छाया मृदुल स्वर से कोमल स्वर से मोह लेंगी आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लख कर देख कर जाना विश्राम लेना, वहां पर विश्राम मत करना। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, हे पवन मथुरा के लिए जाते समय जैसे ही तू मेरा घर छोड़कर थोड़ा सा आगे जाएगी, शोभा वाली अमित कितनी तुम्हें शोभा से युक्त असंख्य झाड़ियों के गलियों के समूह मिलेंगे। प्यारी छाया मधुर स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, उनकी प्यारी छाया तुझे विश्राम करने के लिए अपने आकर्षण में मोहने का प्रयास करेगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ, तो भी मेरे दुख का ध्यान करके वहाँ आराम मत करना, विश्राम मत करना। अर्थात रास्ते में कहीं पर भी रुकने का प्रयास मत करना। विशेष राधा की श्री कृष्ण से मिलने की आतुरता, तत्सम शब्दों का प्रयोग, भाषा सहज सरल भावों के अनुकूल राधा की वियोग अवस्था का वर्णन। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला प्यारा वृंदा विपन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुहामना न होगा। थोड़ा सा आगे आगे जाकर सरस रसीले धाम घर सतपुष्प वाला सुंदर लताओं वाला लोने लोने सुंदर सुंदर बहुत द्रुम पेड़ लतावन लताओं वाला सौंदर्यशाली सौंदर्य से युक्त प्यारा वृंदा विपिन सुंदर जंगल या वृंदावन धाम मुग्धकारी मन को मोहने वाला आकर्षक विपिन जंगल मुहावना आसान या सहज न होगा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला राधा पवन से कहती है, यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर सरस रसीले पुष्पों वाला पुष्पों वाला सरोवर मिलेगा। लोने लोने बहुद्रिम लतावान सौंदर्यशाली और सुंदर सुंदर लताओं से युक्त अच्छे अच्छे वृक्ष मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन मन को मोहित करने वाला सुंदर वृंदावन धाम मिलेगा। आना जाना इस विपिन से इस जंगल से मुहामना न होना, इस सुंदर जंगल से आना जाना इतना सहज न होगा। अर्थात यहाँ की सुंदरता तुम्हें रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन मेरी पीड़ा को ध्यान करके तुम वहाँ पर रुकने का प्रयास मत करना। विशेष राधा की श्री कृष्ण से मिलने की आतुरता है, प्रकृति सौंदर्य का चित्रण है, भाषा सहज सरल स्पष्ट है, भावों को प्रकट करने में सफल हुई है। नेक्स्ट, जाते जाते अगर पंथ में क्लांत कोई दिखावे, तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते चलते हुए पथ रास्ते में क्लांत थका हुआ दिखावे दिख जावे, निकट जाके उसके समीप जाकर क्लांतियों को थकावट को मिटाने का प्रयास करना, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता परस करके स्पर्श करके गात शरीर उताप दुख सदगंधों से सुंदर सुगंध से श्रमिक जन को थके व्यक्ति को हर्षितों सा खुश करने का प्रयास करना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, हे पवन
यदि तुझे रास्ते में जाते समय कोई क्लांत, कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो जाके उसके निकट, तो तुम उसके निकट जाकर धीरे धीरे उसकी थकावट को दूर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे परस करके, धीरे धीरे उसका स्पर्श करके गात ताप होना, उसके शारीरिक कष्टों को दूर कर देना। सदगंधों से शमी जन को और अपने सुंदर सुगंध से उन थके हुए व्यक्तियों को खुश करने का, प्रफुल्लित करने का, उनके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। विशेष कवि ने राधा की उदार एवं कोमल भावनाओं का परिचय दिया है कि वो अपने दुख के समान हर व्यक्ति का दुख दूर करना चाहती है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश एवं उपमा अलंकार है। भाषा सहज, सरल और स्पष्ट है और प्रभावशाली ढंग से राधा की विरह व्यथा को, उसके कोमल भावों को प्रकट करने में सफल हुई है। अब इस वीडियो में हमने पैराग्राफ 14 तक किए हैं। 15 नंबर पैराग्राफ से नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट लेंगे।